तो फिर तो आप मोदी जी हो गए, नेहरू को याद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का काम आप कर रहे हैं। उन्होंने गलत किया इसलिए उनको जनता ने हटाया। आप बढ़िया करिए, आपकी सरकार है। और अगर वो नियुक्तियां पहले की भी हैं तो वर्तमान सरकार थोड़ी है कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगी। आप देखिए, हमारे छात्र छात्राओं के मामले में हमारा सरकार इनके साथ में खड़ी है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से इसके मामला आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारे जेपीसी के जो चेयरमैन थे उसको इस्तीफा दिलवाया। और अभी 14 ऐसे लोगों का गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसका जिस तरह से अभी हमारी सरकार ही है, हमारी सरकार युवाओं छात्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। छात्रों से जाकर वार्ता करनी चाहिए। अभी तक वो बात नहीं कर पा रहे, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। जब मुख्यमंत्री ही आमंत्रित कर रहे हैं, आगे वार्ता करनी चाहिए। छात्रों की मांग सुनेंगे आप? जो मांग कर रहे हैं, मांग सुनने की बात नहीं, हमारी भी तमन्ना है कि ये सारी चीजें कंक्लूड हो और छात्रों के साथ न्याय हो। इस बार देखिए, हरियाणा के मैंने आश्चर्यजनक अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो इसके कारण है कि इनको मालूम है कि हम जहां से आ रहे हैं वहां कभी इसका जग जाहिर नहीं होगा। झारखंड में अगर किसी को शामिल किया जाएगा, उनके साथ अगर पैसे का लेन देन किया जाएगा तो शायद मामला सामने आ जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आंदोलन में कोई माननीय मुख्यमंत्री या मंत्री सार्वजनिक जाके बात करे। वार्ता कमेटी के द्वारा होता है, तो उनका जो नेतृत्व करता लोग है, हम लोग तैयार हैं बात करने के लिए और बात करेंगे। जो उनकी डिमांड है उसको सुनेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग अपना निष्कर्ष देंगे। नेहरू को याद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का काम आप कर रहे हैं। उन्होंने गलत किया इसलिए उनको जनता ने हटाया। आप बढ़िया करिए, आपकी सरकार है। और अगर वो नियुक्तियां पहले की भी हैं तो वर्तमान सरकार थोड़ी है कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हैं? आप करिए और जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई करिए। और वर्तमान में जो फिलहाल मामला चल रहा है, छात्रों की भूख हड़ताल की संख्या बढ़ रही है, उनकी हालत बिगड़ रही है। एक छात्र जो बारिश हो रहा है तो फिर भी वहीं पे डटा है, वो पंडाल के नीचे भी नहीं जा रहा है। उसका तो अलग ही मने रूप से वो भूख हड़ताल पर बैठा है। तो इतना तो संवेदनहीन सरकार को नहीं होनी चाहिए। छात्रों से जाकर वार्ता करनी चाहिए। अभी तक वो बात नहीं कर पा रहे, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। देख रहे हैं जो भी ट्रेंड चल रहा है, बाहरी लोग जो है यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोकल को तो फायदा भी नहीं हो रहा अगर पेपर लीक भी हो रहा है ये सरकार का। तो ये पूरा बाहरी सिंडिकेट काम कर रहा है। इसका मूल कारण है कि जो भी एजेंसियां टेंडर ले रही है वो बाहर से है। जैसे अभी TDPL हरियाणा और राजस्थान के ओनर है। इसीलिए इस बार देखिए, हरियाणा के मैंने आश्चर्यजनक अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो इसके कारण है कि इनको मालूम है कि हम जहां से आ रहे हैं वहां कभी इसका जग जाहिर नहीं होगा। झारखंड में अगर किसी को शामिल किया जाएगा, उनके साथ अगर पैसे का लेन देन किया जाएगा तो शायद मामला सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही चालाकी के साथ, शातिरता के साथ ये काम कर रहे हैं। अच्छा देवेंद्र जी, भूख हड़ताल कैसे तोड़ेंगे? क्या मांग है? 3 मांग, ठोस मांग बताइए जिस पर वो भूख हड़ताल तोड़ेंगे अपना। पहला तो है कि जो वर्तमान की जो परीक्षा है अभी JPSC 14वीं की, जो PT की प्रारंभिक परीक्षा, उसे रद्द किया जाए। ठीक है, पहली मांग। दूसरी मांग है कि TDPL कंपनी ने विगत 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, 1.5 वर्षों में, 1 वर्षों में जितनी भी परीक्षाओं का संचालन किया उसकी उच्च स्तरीय जांच करे। और खासकर जो CGL JSSC की जो परीक्षा थी, इसमें नेपाल ने प्रश्न पत्र जी JPSC कुछ बोलेगा, कुछ बोल निकल के आ रहे हैं। लगातार 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं छात्र। 12 दिन से आंदोलन आने दीजिए 11 बजे हमारे पक्का जब सरकार हम आएंगे, बोलेंगे। छात्रों के लेकर आप सामने आते थे, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं गा रहे। एक भी दिन आप मुलाकात के लिए नहीं गए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम? हम भी नहीं, हमारी पूरी सरकार के एक विधायक और मंत्री छात्र हित के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। मुलाकात के लिए क्यों नहीं गए? एक भी दिन आप आमंत्रण किया गया, आपको पता होनी चाहिए। मीडिया के भी जाना चाहिए, आप सरकार में थे। मुलाकात आपको हम कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया गया है, हमारे हेमंता की ओर से किया गया है। मैं कौन होता हूँ? जब मुख्यमंत्री ही आमंत्रित कर रहे हैं, आगे वार्ता करनी चाहिए। छात्रों की मांग सुनेंगे आप? जो मांग कर रहे हैं, मांग सुनने की बात नहीं, हमारी भी तमन्ना है कि ये सारी चीजें कंक्लूड हो और छात्रों के साथ न्याय हो। अमित जी, वहाँ के युवा का आपका इंतजार था, आप युवा है, युवा के मामले को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं। हम आपको तो कहे, इंतजार की बात नहीं, खुद हम लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, हेमंत जी चाहते हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो। और इसीलिए छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया गया है। हमारी ओर से भी कमेटी बनी है और कमेटी में मेंबर्स बने हुए हैं। बस इंतजार है कि वो आएँ, अपनी बातों को रखें और जांच हो रही है। और आपको बता दें कि ये बहुत सारे लोग जेल भी गए हैं। ख्यांगते जी जो अध्यक्ष थे, उनका इस्तीफा भी हुआ है। और माननीय हेमंत जी का भी आया है कि कुछ एक दिनों में ये सारा पटाक्षेप हो जाएगा। छात्रों को लेकिन CID पर भरोसा नहीं है।
सीआईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीआईडी पर भरोसा नहीं है, हेमंत पर भरोसा रखें। अभी तो हमने एक मीडिया में देख रहे थे कि भाई बोला कि नहीं सार्वजनिक जगह, आप लोग देखे होंगे पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आंदोलन में कोई माननीय मुख्यमंत्री या मंत्री सार्वजनिक जाके बात करे। वार्ता कमेटी के द्वारा होता है, तो उनका जो नेतृत्व करता लोग है, हम लोग तैयार हैं बात करने के लिए और बात करेंगे। जो उनकी डिमांड है उसको सुनेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग अपना निष्कर्ष देंगे। डिमांड को लेकर क्या भैया ये तो खुलेआम बोले ना, हम लोगों ने तो कहे कि इस पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के हित में, झारखंड के विद्यार्थियों के हित में आगे बढ़ के पहल किया है, जो आज तक किसी सरकार ने पूरे देश में नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 2003 में जो जेपीएससी की मामला हुआ, उसमें कौन कौन लोग हैं, उसमें किसके किसके परिवार है, 2007 में किसके किसके परिवार है, आज तक ईडी और सीबीआई ने कोई कार्रवाई कर पाया क्या? लेकिन हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने तुरंत जैसे उनके संज्ञान में आया, निगरानी विभाग से जांच करा करके वैसे दोषियों लोगों को जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करके जेल में भेजने का काम किया। और जो हमारा विद्यार्थी का डिमांड है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उदार दिल दिखाया है और कार्रवाई करेगा। फिर वार्ता होगा तो वो बताएंगे। छात्र जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कई तरह की जांच की, सीबीआई जांच की, या जो करप्शन सामने आ रहा है छात्रों को ऐसे देखते हैं। केंद्र में तो इस्तीफा आप लोगों ने ले लिया शिक्षा मंत्री का, यहाँ क्या होगा? देखिए, हमारे छात्र छात्राओं के मामले में हमारा सरकार इनके साथ में खड़ी है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से इसके मामला आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारे जेपीसी के जो चेयरमैन थे उसको इस्तीफा दिलवाया, और अभी 14 ऐसे लोगों का गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसका जिस तरह से अभी हमारी सरकार ही है, हमारी सरकार युवाओं छात्रों पर विशेष ध्यान दे रही है, और निश्चित रूप से इनके साथ में खड़े होकर जो भी इस तरह से मैंने कि हुआ है, जो भी एजेंसी है, एजेंसी पर भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको सबको पता है, निश्चित रूप से हम छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हम लोग हैं, उनका भविष्य के साथ हम लोग हैं। इनका जो भी इनका रोजी रोजगार या तो नौकरी है, हम लोग सभी लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग पहला हमारा जब पढ़ते थे हम लोग, तो पहला ये था कि हम अच्छे जगह में नौकरी करें। आज हम माननीय बन के यहाँ पर आए हैं, तो आज हम उनका आवाज़ हमारे झारखंड के हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, उनका जो इस तरह का समस्या है, इस समस्या के साथ हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री खड़े हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द जो भी इस तरह से इसमें गड़बड़ी की है, ये पेपर लीक तो नहीं है, गड़बड़ी जो हुई है, इस जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। और बहुत जल्दी ये लोग जो इस तरह से कुछ गड़बड़ी किए हैं आपके सामने आएंगे। सदन में कठोर कानून कोई बिल आप लोग लाएंगे इसे लेकर? निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी सरकार देकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो इसमें गंभीर हैं, संवेदनशील हैं, इनका कहना है, कल जिस तरह से आप इनका अब सुन रहे थे इनका, कि अगर हमारे इस तरह से हमारे आवास में भी इस तरह का किस तरह का होता है तो हमारे आवास में भी जांच करो, ये खुल के कह रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, इनके के लिए जो भी हमारी सरकार की सोच है, एक अच्छी सोच के साथ ये बच्चों के साथ में खड़े रहेंगे। सीबीआई जांच का छात्र